बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके बेटे, नेक्स्ट आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, द कमर्शियल प्रेपरेशन ऑफ सोडियम। और क्वेश्चन नंबर 8 आपकी एक्सरसाइज का है। अगर आपको याद हो फर्स्ट ईयर में आपने चैप्टर 10 में जो था वो इंडस्ट्रियल इम्पोर्टेंस पढ़ी थी इलेक्ट्रोलिसिस की, ठीक है। तो उसमें आपके पास फर्स्ट पॉइंट ही ये वाला था, कमर्शियल प्रेपरेशन ऑफ सोडियम। वहाँ पे आपने पढ़ा था एक्सट्रैक्शन ऑफ सोडियम मेटल, ठीक है, बाय यूजिंग इलेक्ट्रोटिक सेल। तो यहाँ पे जो सेल हम यूज़ करेंगे डेट इज़ डाउन सेल, ठीक है। ये आपके पास इलेक्ट्रोटिक सेल है। इलेक्ट्रोटिक सेल का मतलब क्या होगा, बाय यूजिंग इलेक्ट्रिक करंट आपने लाइसिस करनी है, मींस ब्रेक डाउन करनी है कंपाउंड की, ठीक है। तो चलते हैं आपके इस क्वेश्चन की तरफ। लॉन्ग क्वेश्चन है, जिस सीक्वेंस में मैं मूव करूंगा इसी सीक्वेंस में आपने ये क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, सोडियम मेटल इज़ प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaCl, जो कि फ्यूज होना चाहिए, मींस आपके पास ये मोल्टन स्टेट में होगा, इसमें वाटर की अमाउंट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अदरवाइज़ आपके पास कास्टिक सोडा बन जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास क्या है जी, सोडियम क्लोराइड फ्यूज फॉर्म में है और इसकी आप करवाने जा रहे हो इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है, बाय यूजिंग दिस सेल, ठीक है। तो चलते हैं जी वर्किंग और कंस्ट्रक्शन की तरफ, जो कि आपका फर्स्ट पॉइंट होगा इस लॉन्ग क्वेश्चन में। तो बेटे हमारे पास फर्स्ट प्रॉब्लम ये आती है कि हमारे पास जो NaCl है, जो हमारे पास प्योर NaCl होता है, उसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 801 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इसको आपने क्योंकि मोल्टन स्टेट में यूज़ करना है, मेल्ट करोगे तो रिस्पेक्टिव आयंस जो होंगे वो रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स की तरफ जाएंगे और आपको आपका फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा। तो यहाँ पे आपके पास प्रॉब्लम ये है कि इतना ज़्यादा टेम्परेचर अचीव करने के लिए आपको अच्छा खासा फ्यूल चाहिए, आपको एक ऐसा सिस्टम चाहिए जो इस टेम्परेचर को अचीव कर सके। तो इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हैं इसमें स्मॉल अमाउंट कैल्शियम क्लोराइड की ऐड करके, ठीक है। कैल्शियम क्लोराइड जब आप ऐड करते हो तो जो आपके पास मिक्सचर जनरेट होता है इम्प्योर NaCl, क्योंकि उसमें कैल्शियम क्लोराइड आ चुका, वो फिर 600 पे ही जो है वो मेल्ट हो जाता है, ठीक है। डेफिनेटली इम्प्योर सैंपल होगा तो उसके जो फिज़िकल पैरामीटर्स हैं वो चेंज हो जाएंगे एज़ कम्पेयर टू प्योर सैंपल। तो इस वजह से हमारा जो फर्स्ट स्टेप होगा वर्किंग में वो हमारे पास यही होगा, स्मॉल अमाउंट ऑफ कैल्शियम क्लोराइड इज़ एडेड टू NaCl टू लोअर इट्स मेल्टिंग पॉइंट फ्रॉम 801 डिग्री सेल्सियस टू 600 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। दिस हेल्प्स द फर्नेस टू ऑपरेट एट 600 डिग्री सेल्सियस। सिंपल सी बात है कि अगर आपको इसका एडिशन नहीं करना तो फिर आपका जो ऑपरेटर्स है उसको वर्क करना पड़ेगा 801 डिग्री सेल्सियस पे, हाई टेम्परेचर पे। और अगर आप इसकी एडिशन कर देते हो तो डेफिनेटली फिर आपको 600 पे ही जो है वो आपके प्रोडक्ट मिल जाएंगे, ठीक है। ओके, तो कंस्ट्रक्शन की तरफ चलते हैं। ये आपके सामने मैंने पिक्चर एक बनाई हुई है, ठीक है। वन बाय वन हम डिफरेंट पोर्शन इसके जो है वो एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास होगा एनोड। एनोड आपके पास लार्ज ब्लॉक होगा किसका, ग्रेफाइट का। ग्रेफाइट एलोट्रोपिक फॉर्म है कार्बन की। एट द सेंटर इज़ द एनोड, ठीक है। तो ये आपके पास पिक्चर है डाउन सेल की। यहाँ पे आपके पास जो सेंटर में पड़ा होगा ये वाला जो आपके पास है ये ग्रेफाइट एनोड है, ठीक है। अब एनोड पे कौन सा चार्ज होता है आपको पता होना चाहिए, दैट इज़ पॉजिटिव। तो यहाँ पे आप साइन यूज़ कीजिए पॉजिटिव। इसका एक सिंपल सा वे मैंने आपको बताया था, पैनिक, PAINC, पॉजिटिव एनोड, नेगेटिव इज़ कैथोड, ठीक है। जब भी आपको भूल जाए तो ये पैनिक, पेन को, दर्द को याद रखिएगा। और ये जो दर्दनाक कंसेप्ट है ये आपको हमेशा याद दिलवाएगा कि आपके पास एनोड पॉजिटिव है और नेगेटिव इज़ कैथोड, ठीक है। कैथोड आपके पास नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे हमारे पास ग्रेफाइट जो है वो एक्ट कर रहा है एज एनोड, ठीक है। सेकंड पॉइंट आपके पास है डोम। डोम असल में हम कहते हैं गुंबद को, लेकिन यहाँ पे गुंबद कहाँ पे आ गया देखते हैं। तो ये देखें, ये आपके पास जो पोर्शन बना हुआ है इसको आप कहोगे डोम। असल में इसका पर्पस क्या होता है वो भी देखते हैं। इसका पर्पस बेटे ये होता है कि आपके पास ड्यूरिंग रिएक्शन जो Cl2 गैस इवॉल्व होगी उसकी कलेक्शन होगी, ठीक है। और यहाँ से आप उसको कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। थर्ड पोर्शन आपके पास है कैथोड, सेकंड इलेक्ट्रोड। और ये हमारे पास सर्कुलर बार
की शेप में होता है। ये आप या तो आयरन का यूज़ कर सकते हैं या फिर आप कॉपर का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और ये एनोड को, ठीक है, सराउंड करता है, लेकिन इसकी जो सेपरेशन होती है ये हम करते हैं आयरन शीट या स्क्रीन का यूज़ करते हुए, ठीक है, जो कि टर्मिनेट करती है अपने आप को वायर गाज में, ठीक है। ये आपके पास एक जाली होती है, आयरन की बनी होती है, ठीक है। तो ये असल में अरेंजमेंट हम करते हैं कि हम आयंस की मूवमेंट को जो है वो रोकना चाह रहे हैं, ठीक है, लेकिन जो इलेक्ट्रिक करंट होगी वो ट्रैवल करती रहेगी, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट आपके पास यही है, दिस अरेंजमेंट परमिट्स द इलेक्ट्रिक करंट टू पास बट प्रिवेंट सोडियम एंड क्लोरीन फ्रॉम मिक्सिंग आफ्टर दे हैव सेट फ्री एट द इलेक्ट्रोड्स, ठीक है। इसको बेटे अब हम पिक्चर में देखते हैं। ये देखिए, ये आपके पास जो है ये आयरन शीट है, दिस वन इज़ आयरन स्क्रीन, ठीक है। और यहाँ पे हम वायर गाज यूज़ करते हैं। ये आपके पास होता है वायर गाज, ठीक है। ये आप इसका यूज़ करते हैं और ये पूरे का पूरा जो अरेंजमेंट है ये फर्स्ट ऑफ ऑल तो मिक्सिंग ऑफ आयंस से प्रिवेंट करेगा, और सेकेंडली आपके पास जो फ्लो होगा इलेक्ट्रिक करंट का वो जो है वो जारी रहेगा। अब यहाँ पे आपके पास ये जो दोनों साइड पे ये पोर्शन बना हुआ है, ये आपके पास है कैथोड, ठीक है। और ये कैथोड असल में आपके पास एक सर्कुलर बार है, मींस एक रिंग की फॉर्म में बार है, ठीक है, जो कि आयरन का भी हो सकता है, कॉपर का भी हो सकता है। अगर आप इस डाउन सेल को ऊपर से देखते हो, ठीक है, अपर पोर्शन अगर आप इसका ऑब्जर्व करते हो तो आपको ये जस्ट लाइक रिंग जो है वो नज़र आएगा। इसका मतलब कि ये बैक साइड से इसके साथ अटैच है और फ्रंट साइड से भी ये इसके साथ जो है वो अटैच होगा, ठीक है। तो ये जस्ट उसके टू पोर्शन यहाँ पे दिखाए हुए हैं, क्योंकि जब आप इसको कंप्लीट करोगे इस पूरे रिंग को तो आपको ग्रेफाइट भी नज़र नहीं आएगा, ठीक है, जिसकी वजह से आपके पास जो इस सेल की अपीयरेंस है वो डिस्टर्ब होगी। तो इसकी जो एनिमेटेड कंस्ट्रक्शन है उसको भी हम ऑब्जर्व करते हैं। ओके जी, ये बेटे एनिमेशन है डाउन सेल की। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे बाहर आयरन बॉक्स है, मींस आयरन शीट है। इनर व्यू में आप देखिए सेंटर में आपके पास ग्रेफाइट एनोड आ गया और इसके बाहर आपके पास आयरन कैथोड है सर्कुलर फॉर्म में। यहाँ पे आपको व्यू क्लियर नज़र आ रहा होगा। और इन दोनों को हमने आयरन स्क्रीन की हेल्प से इन दोनों की सेपरेशन की हुई है, ठीक है। अब यहाँ पे वर्किंग पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे फर्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या होगा कि हम सोडियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड को इसमें ऐड करेंगे, ठीक है। ये आपके पास एडिशन हो रही है क्योंकि सोडियम क्लोराइड आपके पास जो होगा वो फार्मूला यूनिट शो करेगा सोडियम क्लोराइड का, और जैसे ही आप इलेक्ट्रिक करंट ये ऑन करोगे तो ये मेल्टेड फॉर्म में आ जाएगा, डिसोसिएट हो जाएगा रिस्पेक्टिव आयंस में, जिसमें जो सोडियम है वो चला जाएगा कैथोड की तरफ और जो क्लोरीन है वो ट्रैवल करेगा किसकी तरफ, एनोड की तरफ, ठीक है। तो इसके बाद फिर आपके पास रिएक्शन नेक्स्ट आपके पास है इसके रिएक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल तो इलेक्ट्रिक करंट का यूज़ करते हुए हाई टेम्परेचर आप प्रोवाइड करोगे। NaCl जो होगा वो रिस्पेक्टिव आइंस में कन्वर्ट होगा, सोडियम आइन और क्लोराइड आइन, और ये जो आइंस हैं ये रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेंगे। डेफिनेटली आपके पास जो एनोड है जिस पे नेगेटिव चार्ज होता है इसके पास आएगा सोडियम आइन, ठीक है, और एनोड पे क्योंकि पॉजिटिव चार्ज होता है तो यहाँ पे आएगा क्लोराइड आइन। सोडियम आइन जो है वो बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड सोडियम में, ठीक है, और जो क्लोराइड आइन है बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन वो कन्वर्ट हो जाएगा क्लोरीन गैस में। तो यहाँ पे बैलेंसिंग हम करते हैं, 2 क्लोराइड आइन ले लेते हैं, ये Cl2 आ जाएगा और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे फिर 2 सोडियम आइन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन मेक्स 2Na लिक्विड, ठीक है। ओवरऑल रिएक्शन आपके पास जो होगा वो कुछ इस तरह हो जाएगा 2NaCl, ठीक है। ये फर्स्ट ऑफ ऑल जो होगा वो रिस्पेक्टिव आइंस में कन्वर्ट हुआ 2 क्लोराइड आइन, और ये उसके बाद कन्वर्ट हो जाएंगे आफ्टर ऑक्सीडेशन रिडक्शन Na लिक्विड फेस प्लस Cl2 गैसियस फेस में, ठीक है। तो ये आपके पास केमिकल रिएक्शन कंप्लीट हो गए। अब हम जा रहे हैं इसकी कलेक्शन की तरफ।
तो बेटे कलेक्शन में आपके पास फर्स्ट पॉइंट होगा सोडियम मेटल राइजेज इन अ स्पेशल कंपार्टमेंट फ्रॉम विच इट इज़ टेकन। ठीक है, इस कंपार्टमेंट को देखिए, ये आपके पास एक स्पेशल कंपार्टमेंट है जहाँ पे सोडियम का लेवल जो है वो अपवर्ड मूव करता है और यहाँ से आप सोडियम मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हो, गेन करते हो, और ये 99.9% प्योर सोडियम होता है, 99.9%। ठीक है, इसकी एनिमेशन भी देखिए। ओके बेटा, यहाँ पे देखिए जैसे ही सोडियम का जो लेवल है वो राइज होगा तो ये आपके पास एक स्पेशल कंपार्टमेंट है जिसमें सोडियम मेटल को हम कलेक्ट कर रहे हैं मोल्टन स्टेट में। ठीक है, और जबकि क्लोरीन जो है वो गैसियस फॉर्म में डोम से हम कलेक्ट कर सकते हैं अगर हमें चाहिए। तो इस तरह आपके पास प्रोडक्ट की कलेक्शन हो जाएगी। ठीक है, जबकि सेकंड आपके पास जो Cl2 गैस है उसको आप कलेक्ट करोगे फ्रॉम डोम। ठीक है, अगर आपने कलेक्ट करना है, अदरवाइज़ जो है ये आप कलेक्ट ना भी कीजिए। ठीक है, ये एयर का हिस्सा बन जाएगी। तो ये आपका सेकंड प्रोडक्ट हो सकता है अगर आप कलेक्ट करना चाह रहे हैं Cl2 गैस इज़ कलेक्टेड फ्रॉम डोम। ठीक है, तो प्रोडक्ट आपने कलेक्ट कर लिए। अब लास्ट पे आपने डिस्कस करने हैं इसके एडवांटेजेस। ओके बेटे, लास्ट पॉइंट आपके पास एडवांटेजेस होगा और ये ऐसे पॉइंट्स हैं जिनकी वजह से हम डाउन सेल का यूज़ करते हैं फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ सोडियम। पॉइंट नंबर 1, फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास प्योरिटी बहुत अच्छी आएगी, 99.9% आपके पास प्योर सोडियम मेटल जो है वो एक्सट्रैक्ट होगी, अगेन होगी। ठीक है, एट 600 डिग्री सेल्सियस। ये फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, मेटेलिक फॉग इज़ नॉट प्रोड्यूस्ड, मींस कि आपके पास जो मेटल्स होंगी, ठीक है, वो गैसियस फेस में मूव नहीं करेंगी इस टेम्परेचर पे, जिसकी वजह से जो है वो आपके पास जो प्रोडक्ट की प्योरिटी है वो सस्टेन रहेगी, मेंटेन रहेगी, और इस तरह जो आपका प्रोडक्ट होगा वो प्योरेस्ट फॉर्म में आप गेन कर पाओगे। थर्ड आपके पास होगी मटेरियल ऑफ सेल इज़ नॉट अटैक्ड बाय द प्रोडक्ट। आपके पास जो प्रोडक्ट बन रहा है मींस सोडियम जो आप एक्सट्रैक्ट कर रहे हो वो सेल के मटेरियल को डिस्टर्ब नहीं करेगा। ठीक है, और उसको आप प्योरेस्ट फॉर्म में एक्सट्रैक्ट कर लोगे। तो इस तरह आपके पास ये 3 पॉइंट हैं जहाँ पे आपने इस क्वेश्चन की एंडिंग करनी है एडवांटेजेस। ठीक है, ओके।